नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। डेली डायरी में आज मेरे साथ मौजूद हैं श्री विद्या उपासक युवा तांत्रिक गुरु आचार्य शैलेश तिवारी। आइए उनसे जानते हैं तंत्र विद्या के बारे में और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि कैसे बने आप धनवान। तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं आचार्य शैलेश तिवारी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। क्या होता है तंत्र ज्ञान? धन्यवाद। तंत्र ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तंत्र विद्या के बारे में समाज में ज़्यादा से ज़्यादा भ्रम पैदा किया गया है। तांत्रिक का नाम सुनकर के लोग डर जाते हैं। जी। तांत्रिक के नाम से लोगों के अंदर एक अलग परसेप्शन बन जाता है समाज में, जबकि नहीं। आप तंत्र विद्या को जब तक से समझेंगे नहीं, आप तंत्र विद्या का ना उपयोग कर सकते हैं और ना ही तांत्रिकों के साथ रह सकते हैं। जी। तंत्र विद्या, तंत्रिका तंत्र को जागृत करने की विद्या तंत्र विद्या है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र को जागृत करने की ही विद्या तंत्र विद्या है। जी। और तंत्र विद्या के पहले गुरु, पहले अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती और अधिष्ठाता गुरु भगवान शिव हैं। जी। लेकिन तंत्र को लेकर ये भ्रम कैसे पैदा हुआ? लोग क्यों डरते हैं तंत्र का? देखिए, सनातन धर्म में तंत्र विद्या में 10 महाविद्या यानी 10 देवियों की पूजा की जाती है, जिसमें श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी जो धन की देवी हैं, उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है इस कलयुग में। माँ बगलामुखी हैं, माँ धूमावती हैं, माँ तारा हैं, माँ काली हैं। इस तरह माँ 10 रूपों में हैं। समाज में जो परसेप्शंस है वह तंत्र विद्या में सिर्फ माँ काली का नाम आता है कि जो तांत्रिक होगा वह माँ काली का भक्त होगा, उपासक होगा। बहुत ही पते की बात आपको बता रहा हूं कि तंत्रिका तंत्र को जागृत करने की विद्या तंत्र विद्या है। और तंत्र में भी 2 तंत्र है, दक्षिण तंत्र और वाम तंत्र। वाम तंत्र में शमशान की पूजा होती है। शमशान में भगवान शिव की और माँ पार्वती की पूजा होती है, माँ काली की पूजा होती है, माँ तारा की पूजा होती है, माँ उग्र तारा की पूजा होती है। वहीं अपने घरों में वैदिक विधि व्यवस्था से तंत्रिका तंत्र को जागृत करके तंत्र की पूजा वैदिक रीति रिवाजों से होती है, जिसमें माँ श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी हैं, जिनसे धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लोग सिद्ध स्थानों में माँ बगलामुखी पूजा करते हैं। माँ बगलामुखी देवी न्याय की देवी हैं। माँ बगलामुखी किसी भी केस मुकदमा में विजय प्राप्त करना हो, किसी भी शत्रु को अपने वश में करना हो, मारन, उच्चाटन, स्तंभन, सम्मोहन, ये सब विद्याएं जो है ये तंत्र के द्वारा की जाती है। समाज में भ्रामक स्थितियां पैदा कर दी गई है कि मारन करेगा तो आदमी को मार देगा। मारने का सिर्फ जो है एक ही ईश्वर के हाथ में है कि किसको जन्म देना है और किसको मारना है। मारन होता है, क्या होता है? आदमी के अंदर क्रोध को मारना, लोभ को मारना, शत्रु को मारना, यह मारन होता है। उच्चाटन होता है, इसमें कहीं मन न लगना, ईश्वर के अंदर भक्ति में मन लगना। तो आपका शत्रु जो है वह मित्र बन जाएगा, और नहीं तो वह खुद अच्छा आदमी बन जाएगा, आपके अंदर शत्रुता नहीं करेगा। ये है तंत्र का मेन विद्या। और तंत्र के द्वारा, इन्हीं विद्याओं के द्वारा हाँ विजय प्राप्त करना। अगर आप मान लीजिए आप बगलामुखी माता की उपासना कर रहे हैं, किसी की हत्या करके आप माँ बगलामुखी का यज्ञ करके और चाहेंगे कि केस मुकदमे में विजय प्राप्त कर लें और जेल से मुक्त हो जाए, यह संभव नहीं है। अगर आपके ऊपर लांछन लगा है, किसी हत्या के जुर्म लगाए गए हैं आप पर, और वो भी शक के आधार पर, आपने हत्या नहीं किया है, तो माँ बगलामुखी की उपासना करने से आप उससे मुक्त हो जाएंगे, आप जेल नहीं जाएंगे। यह 100% मैं दावा करता हूँ। माँ बगलामुखी की उपासना से आप केस मुकदमा से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा आप किसी जमीन जायदाद का केस लड़ रहे हैं, तो माँ बगलामुखी के लोग उपासना करते हैं जीत जाएं। तभी आप जीत सकते हैं जब आपका अपना जमीन हो और आपके ऊपर कोई इंक्रोचमेंट कर रहा हो, तो माँ बगलामुखी की उपासना करते हैं, आप जीत जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे का जमीन और माँ बगलामुखी की उपासना कर दिए और केस विजय प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं होता। आपने बात की कि माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए,
तो गुरुजी, क्या आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी आखिरकार कैसे प्रसन्न होंगी? श्री माता श्री महारागी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देवकार समुद्यता माँ त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी जगत जननी जगदम्बा। माँ त्रिपुर सुंदरी की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन त्रिपुर सुंदरी कौन है लोगों को पता नहीं है। राज राजेश्वरी कौन है, षोडशी कौन है, इसको जानना बहुत जरूरी है। माँ त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी माँ ललितम्बा हैं, जो सुखों को देने वाली हैं, शीघ्र फलदायी हैं। व्यक्ति अगर जीवन में महालक्ष्मी की उपासना करना चाहता है, महालक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है, धन को प्राप्त करना चाहता है, तो मां पार्वती का यह रूप श्री विद्या में मां पार्वती का लक्ष्मी रूप, जो त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी रूप हैं, उनकी उपासना की जाए, जिसमें ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किया जाए, जिसमें मां ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का 1000 नाम है, उनसे उनके नाम को पाठ करें। श्री यंत्र घर में स्थापित करें। श्री यंत्र के ऊपर ललिता त्रिपुर सुंदरी के 1000 नामों के अभिषेक करें हल्दी और रोली से, तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दुग्धाभिषेक करें, प्रसन्न होती हैं। एक विशेष महामंत्र में षोडशी मंत्र दूंगा, जिससे आपके घर में धन के आगमन होगा। आप इसको गांठ मान लीजिए, आप जितना मंत्र पढ़ेंगे उतना धन आएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, ऑफिस जाना छोड़ दें, सिर्फ घर में मंत्र जप करना शुरू कर दें। हाँ, सिर्फ घर में मंत्र जप करने लगेंगे तो आपका रुका हुआ धन, कोई ले रखा है धन, वो तुरंत वापस होगा, आपको आकर के दे जाएगा। लेकिन आप सारा काम छोड़ करके और सिर्फ जप ही करें, ठीक है, तो माता आपको कार्य करने के लिए शक्ति देंगी, धन आएगा, धन आएगा ही आएगा। यह एक महामंत्र है। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। यह साधारण सा मंत्र है। श्रीम जो है बीज मंत्र है माता का, नमः मतलब उनको प्रणाम करता हूँ, ओम जो है प्रणव मंत्र है। ये तीनों मंत्रों को एक साथ जोड़ देते हैं, ओम श्रीम नमः। एक और है ओम श्रीम श्रीयाई नमः, ओम श्रीम श्रीयाई नमः, ओम श्रीम श्रीयाई नमः, ओम श्रीम श्रीयाई नमः। ये त्रिअक्षर 3 अक्षरों का है। मैं श्रीम नमः आपको 1 अक्षर का बोला। ओम श्रीम श्रीयाई नमः, इसमें 3 अक्षर है। और षोडशी मंत्र, जिसमें 16 मंत्र हैं, 16 अक्षर से बने हुए हैं। ह्रीं श्रीं क ईल ह्रीं, ह्रीं श्रीं क ईल ह्रीं, हा सक हाल ह्रीं सकल ह्रीं। यह त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी को प्रसन्न करने का षोडशी मंत्र है। इस मंत्र के जप से आप निश्चिंत रहें, आप चमत्कार देखें। तो एक दिन में कितनी बार जाप करना पड़ेगा इस मंत्र का? अगर एक दिन में आप 11 माला कर लें, 21 माला कर लें, 1 घंटा जप कर लें, तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। इसके अलावा श्री सूक्तम का पाठ करें, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें, ललिता सहस्त्रनाम का स्त्रोत का पाठ करें। महालक्ष्मी की कृपा होगी ही होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। षोडशी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की पूजा करने से सिर्फ धन की ही वर्षा नहीं होगी, आपका नाम, ऐश्वर्य, आरोग्यता, इन सभी की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। गुरुजी, एक और शब्द आता है तंत्र के नाम पे, सम्मोहन या वशीकरण, ये क्या है? सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन। सम्मोहन मतलब किसी को सम्मोहित कर लेना। विशेष अलग अलग मंत्र हैं, जिसमें ओम ह्लीं बगलामुखी सर्दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा। यह है वशीकरण के लिए माँ बगलामुखी का विशेष महामंत्र। इस मंत्र से जो है वशीकरण होता है, सम्मोहन होता है। सम्मोहन और वशीकरण एक ही है। वश में करना और सम्मोहित करना, किसी के सामने अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना कि आपके में सबसे करीबी हूँ, वह सम्मोहित करना हुआ। और वशीकरण करना मतलब उसके मन को अपने वश में कर लेना, यह है सम्मोहन और वशीकरण। माँ तारा मंत्र से भी होता है, माँ बगलामुखी मंत्र से भी होता है, माँ धूमावती मंत्र से भी होता है। माँ धूमावती का एक सामान्य सा मंत्र बताता हूँ, बहुत आसान मंत्र है। जब कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित हो, रोग से ग्रसित हो, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा हो, दरिद्रता से ग्रसित हो, बहुत परेशान हो, आर्थिक समृद्धि ना हो, तो वह व्यक्ति माँ धूमावती का यह महामंत्र जप करे, आनंद आ जाएगा। आप
इसका मुझे जवाब दे सकते हैं? 1 महीना आप प्रयोग करके देखें। बहुत साधारण सा मंत्र है। धूम 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 आवती स्वाहा, धूम 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 आवती स्वाहा, धूम 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 आवती स्वाहा। 10 महाविद्या की यह देवी ज्येष्ठा कहलाती हैं। ज्येष्ठ महीने में माता का प्रादुर्भाव हुआ था और ज्येष्ठ महीने से शुरू किया जाए अगर इसके जप को आप 1 वर्ष तक करें, घर में आनंद की प्राप्ति होगी। कोई बड़े रोग से कोई ग्रसित है, धूम 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 आवती स्वाहा इस मंत्र का जप करे, पूर्णतः रोग से मुक्त हो जाएगा। रोग की मुक्ति के नाम आया तो महामृत्युंजय मंत्र भी बहुत अच्छा मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र जो सारगर्भित मंत्र है, जो पूरी दुनिया में, पूरे सृष्टि में इस मंत्र के ऊपर अलग अलग वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है और रिसर्च से निकाला है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो महामृत्युंजय मंत्र में है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। यह सामान्य मंत्र है। अगर हम प्रणव मंत्र साथ में जोड़ें, संपुटित मंत्र साथ में जोड़ें तो इस तरह होगा। ओं ह्रौं ओं जुंक्षः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जुंक्षः ह्रौं ओं। यह पूरा संपुटित मंत्र है। इस मंत्र को करने से घर की आधी व्याधि परेशानियां मुक्त होती है। जिस व्यक्ति के शरीर में बड़ा रोग हो गया हो, कैंसर जैसे रोगों को समाप्त किया जा सकता है महामृत्युंजय मंत्र के जप से। ये थे तांत्रिक गुरु आचार्य शैलेश तिवारी, जिन्होंने हमें आज तंत्र के वास्तविक ज्ञान की जानकारी दी और साथ साथ आपके घर में धन की वर्षा कैसे होगी इस बारे में भी तमाम मंत्र हमारे व्यूअर्स को बताए।